किसान आंदोलन का फैलाव पश्चिमी यूपी से लेकर तराई के इलाकों तक हो गया है और दोनों इलाकों में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 40% सीटें आती हैं। बीजेपी ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 40% सीटें इन्हीं दो इलाकों से जीती थीं। इस बार किसान आंदोलन के चलते क्या बीजेपी वोटों की बंपर फसल काट पाएगी? विश्लेषण कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह पीड़ितों से मिल चुके हैं। योगी सरकार पीड़ितों के जख्मों पर 45 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी का मरहम लगा चुकी है। कुल मिलाकर दांव पर है तराई इलाके की 42 सीटें। इसमें लखीमपुर खीरी की 8 सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में जीती थी, जबकि 2012 में उसे सिर्फ एक ही सीट मिली थी। तब अखिलेश को 4 और मायावती को 3 सीटें मिली थी। तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी को मिलाकर कुल 6 जिले आते हैं। विधानसभा की कुल 42 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने एक तरफा बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या होगा? तराई बेल्ट में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच जिले आते हैं। यहां कुल 42 में से बीजेपी ने 2017 में 37 सीटें जीती थी, जबकि उसे 2012 में सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अखिलेश यादव ने 2017 में 4 और 2012 में 25 सीटें जीती थी। मायावती ने पिछली बार 1 और 2012 में 10 सीटें जीती थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसे 2012 में 2 और 2017 में 0 सीट मिली थी। पिछले 2 चुनावों का गणित बताता है क्यों तराई योगी और अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस इलाके को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ सिखों की आबादी बहुत ज्यादा है। 80% आबादी गन्ने की खेती पर निर्भर है। इसकी गवाह यहाँ की 11 चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी चीनी मिलें हैं उसमें से 4 तराई क्षेत्र में आती हैं। बीजेपी ने तराई में खुद को मजबूत किया है और अपनी पैठ को और गहरा किया है। बीजेपी को 2017 में कुल मिलाकर 39.7% वोट मिले थे, लेकिन तराई में उसे 43 से ज्यादा वोट मिले। बलिया विधानसभा सीट से उसे 51% वोट मिले थे, जबकि 2012 में यहां से सिर्फ 11% वोट ही मिला था। इसी तरह गोला गोकर्णनाथ सीट पर 49% वोट मिला था, जो 2012 से 45% ज्यादा था। लेकिन सवाल उठता है कि लखीमपुर खीरी की ताजा घटना के बाद क्या बीजेपी का तंबू उखड़ सकता है? कुछ और चीजें योगी के फेवर में जाती हैं। पहली चीज ये कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे लोग मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लखीमपुर खीरी ने उस पर डेंट मारा है, लेकिन डेंट इतने स्थायी नहीं होते। अगर आप देखिए तो चुनाव कल नहीं है, चुनाव में भी महीनों हैं, तो सुधार सकते हैं बहुत सी चीजों को। तो 42 सीटों वाली तराई बेल्ट बीजेपी का नया सिरदर्द है। वैसे 10 महीने पुराना सरदर्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट है, जहां विधानसभा की कुल 110 सीटें आती हैं। लखीमपुर खीरी ने गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 10 महीनों से बैठे अलसाते गन्ना किसानों में नया जोश भर दिया है। वो नए सिरे से आंदोलन की अंगड़ाई लेने लगे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट में 110 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी ने 2017 में 88 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में उसे 38 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। यानी जाट बेल्ट और तराई बेल्ट की कुल मिलाकर 152 सीटों में से 125 सीटें बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। बीजेपी को कुल मिलाकर 403 में से 312 सीटें मिली थी। जाहिर है इसी जीत में 125 सीटों की बड़ी भूमिका रही, लेकिन क्या इस बार पासा पलट सकता है? जयंत चौधरी इस समय उभार पर है। जाटों को ऐसा लगता है कि पहली बार भारत की राजनीति में हमारे कोई से नहीं है, हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है जो चौधरी चरण सिंह या फिर अजीत सिंह का मुकाबला करता हो। और जब से लाठी पड़ी जयंत पर, उसके बाद से जाटों में उबाल आया और इस समय वो साइलेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अगर कोई टैक्टिकल अलायंस अखिलेश, कांग्रेस, छोटे दल प्लस आरजेडी का होता है, तब तो बीजेपी को दिक्कत आएगी।
जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में 2013 के दंगों से उपजे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ भी बीजेपी को मिला था, लेकिन जाट मुसलमानों की खाई को किसान आंदोलन ने काफी हद तक पाट दिया है। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत का असर आम वोटर पर पड़ा और इसका विस्तार पूर्वांचल में हुआ तो बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आप वेस्टर्न यूपी के सर्टेन लोगों को छोड़ दीजिए तो क्या गांव-गांव में किसानों का कोई आंदोलन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये बात सही है, महंगाई से, बिजली से लोग परेशान हैं, पर उन्हें राष्ट्रवाद अभी भी अनुप्रेरित करता है भगवा दल के पक्ष में जाने के लिए। एक बात। दूसरी बात, फ्री बीज की बात मैंने आपसे कही। और तीसरी बात, सरकार को अभी तक ये यकीनन ये लगता है कि सरकार जो है एक चुनाव मशीन द्वारा चलाई जाती है और 7 स्टेट्स में चुनाव है, तो सरकार को यकीनन ये लगता है कि ये हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मुसलमान, जाटव और यादव वोट नहीं के बराबर मिलता है। ये वोट कुल मिलाकर 40% है। उस पर से जीती हुई 40% सीटों पर किसान आंदोलन की मार। बीजेपी इसे समझ रही है और इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। यूपी में भले ही किसान नाराज हों, लेकिन बीजेपी को लगता है कि 2 करोड़ 42 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहे 6,000 रुपए वोटों की फसल को हरा भरा बनाए रखेंगे। गन्ने का मूल्य 25% बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। चीनी मिलों का बकाया भी 13,000 करोड़ रुपए से कम होकर 6-7 हजार करोड़ रह गया है। इसके अलावा लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 परिवारों को घर की चाबी सौंपकर दिल जीतने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। वैसे कुछ जानकारों का कहना है कि हर घर नल के लिए जल, ये योजना बीजेपी के लिए वोटों की सिंचाई कर सकती है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।